लोगों के मक्र व फरेब से बच जाऊं, दुश्मनों के शर से बच जाऊं, कोई मुझ पर जादू न कर सके, मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग न बना सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस कोने में भी जाएंगे इंशाअल्लाह सारे लोग आपके मुट्ठी में होंगे। आप जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं वो भी आपकी इज्जत 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 के नारे लगाएंगे। ऐसा वजीफा सिखा देता हूँ आज कि आपको कोई भी इंशाअल्लाह नुकसान देने की कोशिश करेगा वही नुकसान उस पर ही पड़ेगा। जो लोग आज आपके खिलाफ तदाबीर बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वही प्लानिंग वही तदाबीर मक्र फरेब उन्हीं पर जाकर वापस पलट जाएगा। जो लोग आप पर जादू कर रहे हैं वही अपना ही जादू उन पर ही पलट जाएगा। ऐसा आसान वजीफा आजकल लोगों के मकरूहात से, लोगों के मक्र फरेब से बचना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर तरफ मुनाफिकत है। आपके साथ जुबानी तौर पर बिल्कुल ऐसा होगा कि आप कहेंगे तो मेरा सच्चा दोस्त है, लेकिन दिल ही दिल में खुफिया तौर पर जो तदाबीर प्लानिंग आपके खिलाफ कर रहा है उसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन तमाम फरेब से, इन तमाम शुरूर से, लोगों के शर व फसाद से, मकरूहात से बचने के लिए एक आसान सा वजीफ़ा देता हूँ इंशाअल्लाह, और आपकी हर जगह इज्जत होगी। जहाँ भी आप जाएंगे इज्जत ही इज्जत। इंशाअल्लाह लोग आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे। इस तरीके से आइए वजीफ़े की तरफ आते हैं। इजाज़त आम है, कोई भी इजाज़त ना मांगे, क्योंकि मेरे वज़ाइफ की इजाज़त आम होती है। हाँ, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना है, वो फ़र्ज़ है। जो 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ता उसके वजीफ़ा भी काम नहीं करता। दूसरा शर्त है रिज़्क़ हलाल की तलब करें, और तीसरा शर्त अल्लाह ताला पर यकीन व एतमाद कामिल हो। चौथा और आखिरी शर्त के वजीफ़े का तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो। इन 4 शराइत के साथ आए वजीफ़ा करें और इंशाअल्लाह तीर बहादुर काम करें। आप चाहते हैं कि मैं लोगों के मक्र फरेब से बच जाऊं, दुश्मनों के शर से बच जाऊं, कोई मुझ पर जादू न कर सके, मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग न बना सके, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस मकसद में ऐसी कामयाबी हासिल होगी। देखो, कुरान अज़ीम की एक छोटी सी आयत है, बहुत से बुज़ुर्गों से मनक़ूल है, फरमाते हैं कि हैरानगी है उन लोगों पर जो लोगों के मकरूहात, उनके मक्र फरेब से उनको ख़तरा हो फिर भी ये आयत नहीं पढ़ते। तो आइए आपको वजीफ़ा देता हूँ। इस आयत को आपने फजर की नमाज के बाद सुबह फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, जो भी दुरूद हो, और दरमियान में 21 बार वउफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, वउफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैंने अपने सारे काम अपने अल्लाह के हवाले कर दिए, वो अपने बंदों को देखने वाला है, देख रहा है। बस जब आपने अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए तो उसको कोई नुकसान पहुंचा सकेगा? दुनिया की कोई ताकत, आसमान और ज़मीन में कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह के काम में रुकावट डाल सके। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अल्लाह के हवाले कर दो सब कुछ। सुबह फजर की नमाज के बाद 21 मरतबा ज़िंदगी का मामूल बना दो, और जब ख़ास कोई ऐसी मुसीबत पेश आ जाए किसी की तरफ से तो 313 बार उसी वक़्त पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी वक़्त आपकी जो टेंशन हो, लोगों की मकरूहात हो, उससे बच जाएंगे। दूसरी बात कि जहाँ भी आप चाहते हैं कि मुझे इज्जत हासिल हो, जो लोग आपको आज इग्नोर कर रहे हैं वो भी आपकी इज्जत करेंगे। बस आपने सुबह शाम या अज़ीज़ या अज़ीज़ या अज़ीज़ को
101 بار پڑھنا ہے۔ اور جس وقت آپ نے کسی محفل میں جانا ہو یا جن لوگوں سے آپ کو ڈر ہو خدا نخواستہ ذلت و رسوائی کا کہ وہ مجھے ذلت و رسوائی کی نظر سے دیکھیں گے، تو جانے سے پہلے 100 بار پڑھ کر یا عزیز اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پھر ایسا کریں کہ اپنے چہرے پر مل لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا جن لوگوں سے آپ کو خطرہ ہو، جن لوگوں کے آپ نے جانا ہو، ان کا نام لے کر یہ دعا کریں کہ اللہ ان کی نظر میں میری عزت بنا دے، میری عزت پیدا فرما۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ادھر جائیں گے تو آپ کی عزت ہوگی، تو سارے لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میری مٹھی میں ہو جائے، تو سارے لوگ آپ کی مٹھی میں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عزت دے، تمام مسلمانوں کو خوشیاں دے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔